नमस्कार दोस्तों मांसपेशियों की कमज़ोरी एक ऐसी समस्या है जिसमें आपका शरीर कमज़ोर महसूस करता है और वो मांसपेशियों की गतिविधियां ठीक से नहीं कर पाता। मांसपेशियों की कमज़ोरी एक आम समस्या है जो ज़्यादातर अधिक व्यायाम करने के कारण या शरीर के पास कोई कार्य करने के लिए ताकत न रहने के कारण होती है। मांसपेशियों की कमज़ोरी कई समस्याओं के कारण हो सकती है, जैसे कि मेटाबॉलिक बीमारियां, तंत्रिकाओं से संबंधित बीमारियां और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों के कारण। उम्र के कारण भी मांसपेशियों में कमजोरी आती है और उनमें ताकत नहीं रहती। कारण के आधार पर कमजोरी एक मांसपेशी में या फिर सब मांसपेशियों में भी हो सकती है। मांसपेशियों में कमजोरी महसूस करने के अलावा आप कुछ अन्य लक्षण भी अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि शरीर के कुछ हिस्सों में जलन, अधिक गिरना, मांसपेशियों का तालमेल रखने में दिक्कत, मांसपेशियों में मरोड़ और चुभन और झटके महसूस होना। मांसपेशियों के परीक्षण के लिए ब्लड टेस्ट और एमआरआई स्कैन जैसे इमेजिंग टेस्ट की आवश्यकता हो सकती है, और मांसपेशियों की ताकत देखने के लिए आपका इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट भी किया जा सकता है। कारण के आधार पर आपका थेरेपी या दवाओं से इलाज किया जा सकता है, और अगर आप समय पर मांसपेशियों में कमजोरी का इलाज नहीं लेते हैं तो इससे मांसपेशियों की आकृति बिगड़ सकती है और उन्हें अधिक नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मांसपेशियों की कमजोरी के लक्षण क्या होते हैं। तो इसके मुख्य लक्षणों में मांसपेशियों में ऊर्जा न रहना, सांस लेने में दिक्कत, चलने की क्षमता न रहना, चेहरे के भाव बदलने में समस्या, लेटे हुए अपना सिर न उठा पाना, चबाने में परेशानी, बोलने में दिक्कत और निगलने में कठिनाई, मांसपेशियों में दर्द और मांसपेशियों में ऐंठन। ज़्यादातर मामलों में मांसपेशियों की कमजोरी होना एक ऐसी समस्या का लक्षण होता है जिसे तुरंत चिकित्सकीय आवश्यकता होती है। और दोस्तों, बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो मांसपेशियों की कमजोरी की समस्या में कुछ लक्षण अनुभव करने पर तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, जैसे कि बेहोश होना, अचानक मांसपेशियों की कमजोरी होना, कुछ दिनों में कमजोरी और गंभीर हो जाना, अचानक से कुछ महसूस न कर पाना, अचानक उलझन होना, बोल न पाना और चीज़ें न समझ पाना, छाती की मांसपेशियों में कमजोरी आना जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होना, या फिर अंगों को हिलाने और चलने, खड़े होने और बैठने में दिक्कत होना। तो ऐसे लक्षण अनुभव करने पर तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मांसपेशियों की कमजोरी क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, कई समस्याओं के कारण मांसपेशियां कमजोर हो सकती है, जैसे कि पॉलीमायोसाइटिस यानी कि मांसपेशियों की दीर्घकालिक सूजन, स्ट्रोक, पोलियो, खून की कमी, रूमेटिक बुखार जो कि स्ट्रेप थ्रोट की एक जटिलता होती है, बॉटुलिज्म यानी कि बॉटुलिनम बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी, थायराइड बढ़ना, हाइपरकैल्शियमिया यानी कि शरीर में कैल्शियम का स्तर अधिक होना, ग्रेव्स रोग यानी कि थायराइड को प्रभावित करने वाला एक रोग, गिलन बरे सिंड्रोम जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा नसों को नुकसान पहुंचाने वाला एक रोग होता है, साथ ही साथ माइस्थेनिया ग्रेविस यानी कि गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मांसपेशियों की कमजोरी, साथ ही साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि एक प्रकार का नसों का नुकसान, न्यूरैल्जिया यानी कि एक प्रकार का नसों का दर्द, बहुत लंबे समय तक कोई गतिविधि न करना, साथ ही साथ क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम यानी कि हर समय थकान रहना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मांसपेशियों का एक आनुवंशिक विकार, या फिर हाइपोटोनिया यानी कि मांसपेशियों के खिंचाव में कमी होना। तो दोस्तों, इन कारणों की वजह से मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों, बात की जाए कि ऐसे कौन से जोखिम कारक हैं जिनसे मांसपेशियों की कमजोरी होने का खतरा बढ़ता है, तो उसमें है एक्सीडेंट या बीमारी के कारण कोई गतिविधि न कर पाने की स्थिति उत्पन्न हो जाना, या फिर गलत या अस्वस्थ आहार लेना जैसे कि विटामिन और मिनरल की कमी होना, मानसिक रोग जैसे कि डिप्रेशन, अधिक परिश्रम करना या फिर खेल के दौरान चोट लगना। तो ये कुछ जोखिम कारक है जिनसे कि मांसपेशियों की कमजोरी होने का खतरा बढ़ जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मांसपेशियों की कमजोरी से कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखें। अधिक गतिविधि करने के बाद मांसपेशियों को आराम देना ज़रूरी होता है। अगर आपने हाथों से संबंधित कोई एक्सरसाइज की है तो उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करें, और जब तक उनमें कमजोरी महसूस हो रही है तब तक कोई काम न करें। साथ ही साथ कभी कभी मांसपेशियों को गलत तरह से उपयोग करने से उन्हें नुकसान पहुंचता है, जिससे कि उनमें कमजोरी आ जाती है। जैसे कि भारी सामान उठाते समय सही तरीके से उठाना महत्वपूर्ण है, ताकि आपकी मांसपेशियों में मोच ना आए, खासकर कंधे की मांसपेशियों में। हाथों की ताकत बनाए रखने के लिए अपने रोजमर्रा के व्यायाम के नियम में हल्के वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करें, और वजन को धीरे धीरे बढ़ाएं, जिससे कि आपकी हाथों की ताकत बढ़ेगी और आपको मोच नहीं आएगी। मांसपेशियों को स्ट्रेच करने से उनमें खून का प्रवाह सही होता है, जो कि मांसपेशियों की मरम्मत और कार्य करने की क्षमता के लिए अच्छा होता है। और साथ ही साथ अगर आपको हमेशा ही मांसपेशियों की कमजोरी रहती है तो आपको फिजियोथेरेपी से आराम मिल सकता है। आपके थेरेपिस्ट आपके मांसपेशियों के नुकसान के लिए एक्सरसाइज बताएंगे।
तो इन उपायों का नियमित उपयोग करने से मांसपेशियों की कमजोरी होने का जोखिम कम हो जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मांसपेशियों की कमजोरी का पता कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको बिना किसी वजह मांसपेशियों की कमजोरी हो रही है तो अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपके डॉक्टर आपसे लक्षणों और प्रभावित मांसपेशियों के बारे में पूछेंगे और वो आपके और आपके परिवार की चिकित्सा समस्याओं के बारे में भी पूछेंगे। साथ ही साथ प्रभावित मांसपेशियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर आपका शारीरिक परीक्षण करेंगे। वो सूजन की जांच करने के लिए आपकी मांसपेशियों को दबाकर ये देखेंगे कि आपको दर्द हो रहा है या फिर नहीं, और वो आपको चलकर दिखाने के लिए भी कह सकते हैं। साथ ही साथ आपके डॉक्टर मांसपेशियों को मिलने वाले संकेतों को देखने के लिए आपकी तंत्रिकाओं की जांच करेंगे। वो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जांच करके आपके संतुलन और तालमेल बैठाने की क्षमता की जांच करेंगे। साथ ही साथ कमजोरी की गंभीरता, लक्षण, दवाओं के प्रयोग और पारिवारिक चिकित्सा समस्याओं के बारे में जानने से डॉक्टर को कमजोरी की वजह का पता लगाने में मदद मिलेगी। और डॉक्टर आपकी अनैच्छिक गतिविधि करने की क्षमता यानी कि रिफ्लेक्सेस, महसूस करने की क्षमता और मांसपेशियों के खिंचाव की जांच करेंगे। और साथ ही साथ आपके कुछ परीक्षण भी किए जा सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन और अन्य समस्याओं की जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट, मांसपेशियों में तंत्रिकाओं के कार्य को देखने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी, हार्मोन, सॉल्ट और रक्त कोशिकाओं की जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट, शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन, और साथ ही साथ तंत्रिकाओं के कार्य को देखने के लिए उनका भी परीक्षण किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मांसपेशियों की कमजोरी का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों मांसपेशियों की कमजोरी का पता लगाने के बाद आपके डॉक्टर आपके लिए सही उपचार बताएंगे और इसका इलाज कमजोरी की वजह और लक्षणों की गंभीरता पर निर्भर करता है। फिजिकल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी से लोगों को आराम मिल सकता है। फिजियोथेरेपी से मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने और खोई हुई ताकत वापस लाने में मदद मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों मांसपेशियों की कमजोरी के लिए कुछ घरेलू उपचार भी किए जा सकते हैं, जैसे कि तेल की मालिश। रोजाना तेल की मालिश करना मांसपेशियों की कमजोरी के लिए सबसे अच्छा इलाज है। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होती है। नारियल तेल और सरसों के तेल को गर्म करके मिला लें और उससे 20 मिनट के लिए मालिश करें। ये प्रक्रिया को दिन में कुछ बार दोहराएं। व्यायाम की बात करें तो पैदल चलना मांसपेशियों की कमजोरी को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है। रोजाना आधे से 1 घंटे के लिए पैदल चलने, तैरने, जॉगिंग करने, दौड़ने और साइकिल चलाने से आपकी कमजोर मांसपेशियां मजबूत होती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए अंडों की, तो अंडों से मांसपेशियों की कमजोरी और थकान सही होती है। अंडों में प्रोटीन होता है जिससे कि मांसपेशियां मजबूत होती है और उनका नुकसान ठीक होता है। रोजाना नाश्ते में कम से कम 2 अंडे खाएं। पानी पीने की बात की जाए तो मांसपेशियों की कमजोरी की मुख्य वजह होती है शरीर में पानी की कमी। पानी पीने से मांसपेशियां मजबूत होती है और उनमें मौजूद कमजोरी भी ठीक होती है। रोजाना 10 गिलास पानी पिएं और पानी वाले फल खाएं, जैसे कि तरबूज, खीरा और नारियल। और बात की जाए केले की, तो केले में पोटेशियम के साथ साथ ऐसे मिनरल होते हैं जो मांसपेशियों की कमजोरी को ठीक कर सकते हैं। अगर आप रोजाना 2 केले खाते हैं तो पोटेशियम से आपकी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी और आप केले का मिल्क शेक भी पी सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मांसपेशियों की कमजोरी से क्या क्या जटिलताएं या समस्याएं हो सकती है। तो उसमें है सांस लेने की समस्याएं हो सकती हैं, निगलने में दिक्कत हो सकती है, चलने में दिक्कत, मांसपेशियों में ऊर्जा का न रहना, या फिर जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों या टेंडन का संकुचित होना। तो इस तरह की कुछ जटिलताएं या समस्याएं मांसपेशियों की कमजोरी से हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।